हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। सब बढ़िया, एकदम बढ़िया होना चाहिए बेटा। तो देखिए, जैसा अपन ने वादा किया था ठीक उसी वादे पर चल रहे हैं और आपके लिए लेकर आए हैं एक सेकेंड रिएक्शन। पहली रिएक्शन अपन ने वुड्स पढ़ ली थी, आप सब ने देखी होगी, पसंद की होगी और आपको बहुत अच्छा कुछ सिखा कर गई होगी। वो बस इतनी ही कोशिश है बेटा हमारी कि आपको थोड़ा सा भी हम आगे बढ़ा सके ना, बस उतना हमारे लिए बहुत है। और आप मेहनत करते रहो बेटा, बस इतनी चीज चाहिए आपसे, आपसे बस मेहनत चाहिए बस। जैसे मैं आपको बता दूं ना कि आप बोलते ना यार सर किस्मत अच्छी नहीं है, सर क्या हो रहा है लाइफ में। अरे कुछ नहीं यार, एक बात मैं आपको बता दूं, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है जहां शायद आपकी अच्छी किस्मत पहुंचा पाए। तो बस कड़ी मेहनत करते रहो बेटा, कहां नहीं पहुंचोगे यार, क्यों नहीं होगा। और अपन मेहनत कर रहे हैं, अपना नहीं होगा तो फिर किसका होगा। इस पॉजिटिविटी के साथ चलिए सेकंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है, सोचिए इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत पूछी गई है जेईई एडवांस में, बहुत ज्यादा पैसेज का पैसेज पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है बेटा, ये दो टाइप की रिएक्शन होती है। द फर्स्ट वन इज एल्काइलेशन एंड सेकेंड वन इज एसाइलेशन। एल्काइलेशन वर्ड से क्लियर हो रहा है, एल्काइल का ऐड होना। एसाइलेशन एसाइल का ऐड होना। क्या यही तो कहना चाहता है? इसका मतलब एल्काइल अगर ऐड होगा तो क्या एल्काइल आर पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए, और अगर एसाइल ग्रुप ऐड होगा तो एसाइल क्या होता है बेटा, एसाइल होता है आर सीओ पर पॉजिटिव, मतलब यह है एसाइलियम आयन। तो अगर आर कहीं पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो एल्काइलेशन, और अगर आर सीओ ग्रुप कहीं पर हो रहा है एंड दैट इज कॉल्ड एसाइलेशन। होता क्या है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो यहां क्या होता है बेटा, यहां हम जो मैकेनिज्म सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं ईएसआर टाइप ऑफ रिएक्शन का। ईएसआर का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां क्या होता है बेटा, यहां पर हम एक बेंजीन डेरिवेटिव लेते हैं। हम क्या लेते हैं हमेशा, एक बेंजीन डेरिवेटिव। और खास बात क्या है कि बेंजीन किसी इलेक्ट्रोफाइल को अगर सब्स्टिट्यूट कर सके उसे ही मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सोच के देखिए कि अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट होना है तो क्या बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए उस इलेक्ट्रोफाइल को, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल आ पाएगा। इसका मतलब क्या इस बेंजीन को ब्रेक होना चाहिए था, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्रिएट होगा, और ये नेगेटिव वाला पार्ट क्या इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या मैं पहला स्टेप लिख सकता हूं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है, क्या यही अपना पहला स्टेप होगा। आप सोचो बेटा, आप बेंजीन को ब्रेक कर रहे हो, आप एरोमेटिक रिंग को ब्रेक कर रहे हो। क्या एरोमेटिक रिंग बहुत स्टेबल रिंग होती है, और जब उसे ब्रेक करते हो तो क्या उस स्टेप में बहुत ज्यादा टाइम लगना चाहिए, और ज्यादा टाइम लगना चाहिए। क्या यही आरडीएस स्टेप होगा, क्या यही सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा। तो मुझे बताइए, क्या सब कुछ आरडीएस स्टेप पे ही डिपेंड करता है। तो आरडीएस स्टेप में हुआ क्या, बेंजीन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे सब कुछ डिपेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए आप। तो सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। मतलब रिएक्टिविटी का पार्ट अगर मैं बोलूं कि कौन सी रिंग ज्यादा जल्दी रिएक्टिव होगी, कौन सी रिएक्टिविटी का पार्ट ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा, तो क्या उस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यह पोर्शन पूछा जा सकता है। अब क्या होता है, जब यह इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो क्या रिंग टूट चुकी है, बिल्कुल बेटा रिंग टूट चुकी है, पॉजिटिव क्रिएट हो चुका है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका है, और ये रहा हाइड्रोजन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में बेटा एक बेस इस H को अब्स्ट्रैक्ट करता है और इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को डोनेट करता है, और फिर से बेंजीन बन जाती है। इसका मतलब बेंजीन एक बार ब्रेक हुई और फिर से बेंजीन फॉर्म हो गई। क्या यह है सेकेंड स्टेप। बेटा ये बताओ, अगर मैं सेकेंड स्टेप की बात करूं तो क्या रिंग फॉर्म हो रही है
एक स्टेबल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब स्टेबल चीज बन रही है, क्या वो जल्दी बनना चाहेगी? मतलब क्या ये फास्ट स्टेप होना चाहिए? और जब फास्ट स्टेप होगा, क्या ये फास्ट स्टेप में H रिमूव हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं कि लास्ट स्टेप क्या है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन मतलब कहीं ना कहीं इसे आपने H को क्या किया? रिमूव किया, और H को रिमूव करके आपने क्या कर दिया? बेंजीन को फॉर्म कर दिया। बेंजीन रिंग दोबारा से फॉर्म हो गई है। ये 2 स्टेप की मैकेनिज्म होगी। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अगर R हो जाए तो एल्काइलेशन, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल RCO पॉजिटिव हो जाए तो एसाइलेशन। क्या ये होनी चाहिए थी रिएक्शन की मैकेनिज्म? तो सोचो आप, अगर एल्काइल ग्रुप ऐड करना है तो क्या एल्काइल पर पॉजिटिव लगना चाहिए, एसाइल पर पॉजिटिव लगना चाहिए? तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, एल्काइल पर पॉजिटिव कैसे लगता है और एसाइल पे पॉजिटिव कैसे लगता है। अगर आप ये सीख गए तो फिर करना क्या है? रिंग आपके पास है, रिंग को जोड़ देना है, रिंग पर चीजों को क्या कर देना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। और कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। क्या आपको बात पूरी तरीके से क्लियर हो रही है? चलिए देखते हैं किस तरीके से यहां पर प्रोसीजर फॉलो होता है। तो अगर मैं एल्काइलेशन की बात करूं तो यहां क्या होता है बेटा? एल्काइलेशन में जैसे ही मैं यहां पर बेंजीन रिंग के साथ किसी एल्काइल को जोड़ना चाहूंगा तो बड़ा एल्काइल कई फॉर्म में हो सकता है। अगर ये RX फॉर्म में है तो मुझे एक लुईस एसिड लेना होता है। मुझे क्या लेना होता है? लुईस एसिड, जैसे AlCl3। एल्युमिनियम के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल। एल्युमिनियम के पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये क्या करता है? क्लोरीन अपना लोन पेयर इस एल्युमिनियम पे अटैक करता है, मतलब एक बॉन्ड ऐड होगा तो एक बॉन्ड कहीं ना कहीं क्या होगा? ब्रेक होगा। और जब ये ब्रेक होगा तो बताइए क्या ये R पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा? ये रहा बेंजीन, ये रहा R पॉजिटिव। क्या पहला अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड देन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, क्या ये बेंजीन पर R सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एक एल्काइल बेंजीन फॉर्म हो जाएगी। अब ये RCl की जगह ROH भी हो सकता था, तो मैं OH को हटाने के लिए क्या H+ दे सकता हूं, जिससे वाटर रिमूव हो सकता है। आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि वाटर रिमूव होने पर क्या ये R पर फिर से क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और एक बार R पे पॉजिटिव आ गया तो क्या रिएक्शन बिल्कुल ऐसी ही होनी है। अगर मान लीजिए ये R एल्कीन कंटेनिंग हो तो क्या एल्कीन को भी मैं H+ दे सकता हूं? तो मुझे पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा क्या यहां पर पॉजिटिव आ सकता है, और जैसे ही पॉजिटिव बनेगा मैं क्या करूंगा? उस बेंजीन पर उस R को क्या कर दूंगा? सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यही कहानी मुझे यहां ध्यान देनी है। अब सोच के देखो, अगर यहां कोई ग्रुप लगा होता तो मुझे पता है कि अगर कोई +M ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो क्या एक्टिवेटिंग ग्रुप किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पे ही सब्स्टिट्यूट करता? तो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था। और अगर मान लीजिए ये ग्रुप -M ग्रुप होता, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता, तो क्या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब मेटा पोजीशन पे ही चीजें सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए थी? क्या यही पॉसिबिलिटी है यहां पर? यही हमें सीखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की बात करूं तो नाइट्रोबेंजीन में क्या मुझे पता है कि नाइट्रो ग्रुप हाईली -M होता है। और जब हाईली -M क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो क्या ये रिंग को खाली कर देगा? मतलब नाइट्रोबेंजीन क्या ये रिएक्शन देगी? नहीं देगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एंड दैट इज कॉल्ड एनिलीन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनिलीन जिस फॉर्म में कन्वर्ट होती है लुईस एसिड के प्रेजेंस में, वो होता है एनिलीनियम आयन। और बेटा एनिलीनियम आयन अगर बन गया कहीं ना कहीं तो हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जो कि रिंग को खाली कर देगा। तो रिंग कैसे इलेक्ट्रॉन दे पाएगी? तो क्या नाइट्रोबेंजीन और एलिनिन के साथ कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं हो सकता? यह इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको करना क्या है? एल्काइलेशन में रहा R पॉजिटिव, एसाइलेशन में रहा RCO पॉजिटिव। क्या आपको यह R पॉजिटिव की कहानी क्लियर हुई? चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आता है सबसे पहले ये
क्या मुझे पता है कि Cl हटेगा और पॉजिटिव लगेगा, और जब Cl हट के पॉजिटिव लगेगा तो मुझे बताइएगा क्या ये पॉजिटिव एक क्लासिकल कार्बोकैटायन है, और क्लासिकल कार्बोकैटायन बेटा अपनी स्टेबल पोजीशन पे जा सकता है, जिससे शिफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शिफ्टिंग। मतलब शिफ्टिंग पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। और एक बार आपने पॉजिटिव बना दिया, ये रही रिंग, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, और आपको करना क्या है, रिंग पर इसे सब्स्टिट्यूट कर देना है। मतलब जो आंसर बनने वाला है, क्या वो ये आंसर आपका फाइनल प्रोडक्ट देकर जाएगा। खत्म, क्वेश्चन खत्म, इतना सा था। मतलब आपको सिर्फ ये सीखना है कि आर पॉजिटिव कैसे बनाएं, बस। एक बार आर पॉजिटिव आपने बना लिया, मतलब आपको रिंग पर क्या करना है, उसे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक उसी तरीके से क्या मैं जब यहां H प्लस पे इलेक्ट्रॉन दूंगा तो क्या पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव बनने पर शिफ्टिंग करनी चाहिए, और बेटा शिफ्टिंग दिख रही है, मैथिल है, तो क्या शिफ्टिंग 1 to मिथाइल शिफ्टिंग होनी चाहिए। और एक बार 1 to मिथाइल शिफ्टिंग मैंने कर दी तो मुझे बताओ क्या यहां पर कुछ इस तरीके से मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव यहां आ जाएगा। और जब मैं रिंग पर इसे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बताइए क्या फाइनल आंसर ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। चलिए एक तगड़ा क्वेश्चन करते हैं। क्या ये रहा इलेक्ट्रोफाइल AlCl3, क्या ये Cl इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव बनेगा, और बेंजीन और पॉजिटिव क्या कर लोगे आप? सब्स्टिट्यूट कर लोगे। लेकिन क्या ये पॉजिटिव को रिंग एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए? सोच के देखो आप, शिफ्टिंग से अच्छा और क्या है? रिंग एक्सपेंशन। पढ़ा है आपने? तो मुझे बताइए जब ये रिंग एक्सपेंड करेगा क्या ये 5 मेंबर से 6 मेंबर में चेंज हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को मैं अलग से करके दिखा देता हूं। जैसे ही यहां पर 5 मेंबर की रिंग बनेगी तो 5 से 6 में कन्वर्जन का मतलब है आप इस बॉन्ड को ब्रेक करें और इसे आप यहां पर ऐड करें तो पॉजिटिव नीचे आ जाएगा और ये बॉन्ड टूट के यहां जुड़ जाएगा, मतलब 6 मेंबर रिंग बनेगी। इस पर मैथिल कनेक्टेड था और ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा, और फाइनली पॉजिटिव की जो शिफ्टिंग है क्या वो यहां आ जाएगी, क्योंकि ये सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बन चुका है। अब क्या करना है? आपके पास बेंजीन गिवन थी, आपने बेंजीन पे क्या किया? आपने बेंजीन पे इसे सब्स्टिट्यूट किया, और जब आप बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो मुझे बताओ क्या आप कहीं ना कहीं इस रिंग पे कुछ इस तरीके से बनाने में गलती मत करना बेटा, क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपने रिंग से चीजों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब जरा मैं एसाइलेशन की बात कर लेता हूं। क्या मुझे दिख रहा है कि एसाइलेशन में भी कहानी बिल्कुल वही होनी चाहिए थी? रिंग है अपने पास, कोई ना कोई RCOCl हो सकता है, क्योंकि अगर मैं Cl को रिमूव करूंगा तो मुझे लुईस एसिड लेना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं फिर से वही कहानी, एक बॉन्ड बनेगा तो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। तो मुझे बताओ क्या वहां RCO पॉजिटिव बनना चाहिए? और एक बार RCO पॉजिटिव बन गया, अब करना क्या है? ये रही बेंजीन रिंग, ये रहा RCO पॉजिटिव, और चीजों को क्या कर देना है? चीजों को सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या मैं इसे एसाइलियम आयन बोलूंगा? एसाइल में ईएम, ईएम का मतलब होता है पॉजिटिव। तो बताइए रिंग पर जैसे ही कनेक्टेड होगा क्या ये आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताइए आप, फाइनल आंसर आपका ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो अब करना क्या है? सिंपल हो गई कहानी। आपको करना क्या है? आप हैलाइड को रिमूव करें और कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनाकर उसे क्या कर दें? सब्स्टिट्यूट कर दें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये एसाइलियम आयन है और पॉजिटिव जैसे ही आएगा यहां शिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बेटा एसाइलियम आयन अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये शिफ्टिंग क्यों करेगा जब रेजोनेंस हो रही है? तो बताओ क्या फाइनली अपने पास ये पॉजिटिव बन जाएगा? फाइनली अपने पास कौन सा पॉजिटिव बन जाएगा? ये पॉजिटिव। और बताइए जब ये पॉजिटिव बन गया अब करना क्या है? अब कुछ भी नहीं, अब रिंग पे क्या कर दे? इसे सब्स्टिट्यूट कर दे। मतलब अब ये रही रिंग, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, और बताइए फाइनल आंसर क्या आना चाहिए था? रिंग, रिंग से कनेक्टेड C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और इससे कनेक्टेड ये, क्या यही आंसर आना चाहिए था? ठीक तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यार यहां तो रिंग गिवन नहीं है, अब रिंग नहीं गिवन तो क्या करूं? तो भैया रिंग तो खुद क्वेश्चन में गिवन है, आप तो Cl को हटाओ बस।
और जब Cl को हटाओगे तो रिंग इंट्रामोलिकुलरली इलेक्ट्रॉन दे देगी, खत्म कहानी। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। मतलब जो फाइनल आंसर आना चाहिए, क्या वो कहीं ना कहीं इस तरीके से रिंग के साथ 5 मेंबर्ड बनता हुआ आंसर आना चाहिए था, और इसे मैं बोलूंगा इंट्रामोलिकुलर एसाइलेशन। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि इंट्रामोलिकुलर का मतलब है कंपाउंड के अंदर से ही रिएक्शन हो गई है। कंपाउंड में खुद रिंग अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेनिंग थी, मतलब इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस वैसे ही फास्ट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्या मैं सबसे पहले एक Cl को रिमूव करूंगा और चीजों को ऐड कर दूंगा, और जब मेरे पास ये Cl ऐड होगा तो जरा मुझे बताइए बेंजीन रिंग के साथ क्या एक कार्बन 2 3 4, इसका मतलब क्या कहीं ना कहीं इस तरीके से ये आना चाहिए था। और क्या क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा हो गया है। अब ये दूसरा Cl हटेगा और रिंग अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं क्या कर देगी, डोनेट कर देगी। और डोनेट करते ही जरा रिंग का साइज देखेगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड क्या बन जाएगी, एक रिंग बन जाएगी जिस पर इधर भी कार्बोनिल होगा और उधर भी कार्बोनिल होगा। क्या कहने का मतलब, क्या ये प्रोडक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बताइए आप। क्या ये भी एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है? पहला स्टेप इंटरमोलिकुलर है और दूसरा स्टेप इंट्रामोलिकुलर है। तो बताओ एल्काइलेशन और एसाइलेशन की इंपॉर्टेंट बात क्या है? नाइट्रोबेंजीन और एलिनिन कभी रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि वो हाईली डीएक्टिवेटिंग हो जाते हैं। एसाइलियम में एसाइल को जोड़ दो, एल्काइलेशन में एल्काइल को जोड़ दो। बेंजीन के पास कोई ग्रुप लगा हो तो भैया एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो पैरा और डीएक्टिवेटिंग है तो मेटा। इतना सा करना है आपको। तो बताओ क्या दूसरी रिएक्शन भी आपको तगड़े से समझ में आ गई है? तो बेटा इसी तरीके से अपन सारी रिएक्शन को इतना तगड़ा बना देंगे ना कि आपको मैकेनिज्म विद क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो उसको। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वादे और अगली रिएक्शन के साथ, और इसी तरीके से मिलते रहेंगे बेटा। थैंक यू।